में कैसे लग गए थे। इस बुत में ऐसा क्या था कि उनको पूजने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा था। ये बुत अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि वो इसको पूजने पर मजबूर थे। क्या उज़्ज़ा नामी अरबों की ये देवी सिर्फ एक बेजान पत्थर थी या कोई मावराई ताकत? इस वीडियो में हम ज़माना जाहिलियत के अरबों की अजीम बुत उज़्ज़ा की तारीख और अंजाम को जानेंगे। अरब कौम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग पहले तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहीमी पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने उन्हें कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत से बुत थे, लेकिन उनमें तीन बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत रखते थे। उनके नाम लात, मनात और उज़्ज़ा थे। लात, मनात और उज़्ज़ा को अरब ज़माना जाहिलियत से ही पूजते आए थे। वो उनके आगे कुर्बानी करते, उनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। अरब लात, मनात और उज़्ज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम उज़्ज़ा को हासिल था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज़्ज़त से निकला है, जिसके माने सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। मशहूर अरब कबाइल बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु गुतफ़ान, बनु सक़ीफ़, बनु किनाना और औस व खिज़रिज उज़्ज़ा देवी की पूजा किया करते थे। मवर्रखीन ने लिखा कि लात, मनात और उज़्ज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि बाज़ ने लिखा कि लात और मनात बहनें हैं और उज़्ज़ा उन दोनों की माँ है। मुशरिकीन के अकायद के मुताबिक लात अमन, खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से कबल लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआएं किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया है कि उसके एक हाथ में खजूर की शाख होती है और वो एक शेर पर सवार रहती है, जिसे अरब असदुल लात कहते थे। मनात को किस्मत, दौलत, इज़्ज़त और मौत की देवी माना जाता था, जबकि उज़्ज़ा ज़माना जाहिलियत के अरबों का एक अहम बुत था, जो ताइफ के नज़दीक रखा गया था और कुरैश इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ़ के वक्त भी इन बुतों का नाम लेकर नारा लगाते थे। दरअसल लात, मनात और उज़्ज़ा के तीन बुत खाना काबा में भी रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ इलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़ाते अरक के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के इलाकों के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। उन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी थी, जहाँ जानवरों को ज़िबा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं। अरबों के नज़दीक उज़्ज़ा इज़्ज़त, हिफाजत, अफ़ज़ाइश नस्ल, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल उन बुतों के साथ तीन शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थीं। दरअसल ये शैतान औरतें होती हैं, यानी माद्दा शैतान। इन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और इसके अवज़ बुतों पर चढ़ावे की चीज़ों को खुद समेटते थे। उज़्ज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में दोबिया अस्वीनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाव के तीन दरख्त थे। अरबी में इस दरख्त को असल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो उजाड़ और बंजर सहराओं में पैदा होता है। झाव के इस दरख्त पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि उज़्ज़ा की जिस बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग उसके पास चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती। इस तरह उसका आका इब्लीस उसकी कारकर्दगी पर खुश था। जब अल्लाह ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपने अल्लाह की मदद से मक्का फ़तह किया, तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों के बुतों की बारी आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े बुतों को तोड़ने का हुक्म दे दिया। चंद मुवर्रिखीन का कहना है कि फ़तह मक्का के मौके पर मनात के बुतों में एक बुत को मुशरिकीन बहुत राजदारी के साथ अरब से निकालकर सरजमीन हिंद के जानिब रवाना कर दिया और वो मौजूदा हिंदुस्तान के गुजरात में पहुंचा दिया गया, जहां इस बुत को एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया, जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी ने 450 सालों बाद हिंदुस्तान पर हमला करके उस बुत को तोड़ दिया था।
جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے، لہٰذا آپ حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کے جانب بڑھی، آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والی اس شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہوا۔